हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रड about an axis which is perpendicular bisector of the rod। मतलब मैं सीधे सीधे लैंग्वेज में बात करूं तो आपको एक यूनिफॉर्म रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। मतलब एक ऐसे लाइन के अबाउट, एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो उस पर परपेंडिकुलर भी है और उसको दो बराबर हिस्सों में बांट भी रहा है। रड आपका यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म रड कहने का मतलब आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो और सेम लेंथ का कोई भी दो टुकड़ा पकड़ोगे तो उसका मास आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है। और चलिए मान लेते हैं कि इस रड का मास m है, टोटल मास m है और रड का टोटल लेंथ l है। रड का नाम भी मैं दे देता हूँ mn और इसका नाम दे देता हूँ मैं pq। और यहाँ पर o जो है वो इस रड का मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ से यहाँ जो लेंथ हुआ वो आपका हो गया l/2 और फिर यहाँ से यहाँ भी l/2 हो जाएगा, है ना। और हमें करना क्या है, हमें इस रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस PQ के अबाउट। कैसे फाइंड करेंगे? कंटिन्यूम है। कंटिन्यूम में क्या करते हैं कि कोई भी आर्बिट्ररी सा पार्टिकल लेते हैं और उसके मास में एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से गुना करके इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो यहाँ भी वही करना है। इस रड को अगर आप देखो तो आप समझ सकते हो कि रड क्या है। तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है ना। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस तरह के पार्टिकल हैं जिससे मिलके ये रड आपका बना हुआ है। इसी में से कोई एक आर्बिट्ररी सा पार्टिकल पकड़ लेना है। तो मैंने क्या किया, मैं x पे गया और मुझे x पे जाके, मतलब यहाँ से x डिस्टेंस आगे बढ़ने पर मुझे एक पार्टिकल मिला, ठीक है। उस पार्टिकल में लेंथ होगा बिकॉज रड का टुकड़ा है, रड में लेंथ है तो उस टुकड़े में भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा एंड दैट लेंथ इज dx और इसका मास हमने मान लिया dm। अगर मैं dm और dx के बीच रिलेशन ढूंढूं तो क्या मिलने वाला है, dm इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, है ना। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज लीनियर मास डेंसिटी, ओके, यानी मास पर यूनिट लेंथ। तो इसकी वैल्यू कैसे मिलने वाली है? तो यूनिफॉर्म रड है, सो वी कैन डिवाइड द टोटल मास बाय टोटल लेंथ एंड सो लैम्डा इज इक्वल टू m/l, ओके, m/l। तो m/l dx ये हमारा क्या हो गया, dm हो गया। तो हम अब करने क्या वाले हैं, dm में, मतलब इस एलिमेंट्री पार्टिकल के मास में एक्सिस से जो डिस्टेंस है, एक्सिस से डिस्टेंस कितना है x, उसके स्क्वायर से गुना करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो उससे हमें क्या मिलने वाला है, इस पूरे रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। अच्छा, अब इंटीग्रेशन ऐसा होना चाहिए कि पूरा रड कवर हो आपका, ठीक है। इसके लिए आपको लिमिट पे ध्यान देना पड़ेगा कि लिमिट क्या ली जाए कि पूरा रड कवर हो जाए। तो जरा सोचिए यहाँ पे, जब आप सबसे लास्ट, इधर वाले सबसे लास्ट वाले पार्टिकल को पकड़ोगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, -l/2, बिकॉज आप यहाँ से l/2 पीछे हो, बाएं तरफ हो। सो यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी -l/2 और जब आप यहाँ पे होगे तो फिर x की वैल्यू होगी +l/2, ओके। तो आपको करना क्या है कि x की वैल्यू -l/2 से +l/2 वेरी करानी है और इस तरह से आपका पूरा रड क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, ओके। तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी x इक्वल टू -l/2 से x इक्वल टू +l/2, ओके। तो चलिए फटाफट इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स सॉल्व हुआ, आपको i की वैल्यू
मिल जाने वाली है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, i इक्वल टू आ रहा है एक्स स्क्वायर। अच्छा, dm की वैल्यू डाल देते हैं। dm की वैल्यू कितनी थी, m बाई एल डी एक्स, यहाँ माइनस एल बाई टू है और यहाँ प्लस एल बाई टू है। देखो वहाँ पे मैंने पूरा लिखा कि x इक्वल टू माइनस एल बाई टू से x इक्वल टू प्लस एल बाई टू, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे कि जो माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू है ना, वो x की लिमिट है ना, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन में ना dm लिखा हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इंटीग्रेशन m के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, और लिमिट तो ये जो लिखा हुआ है वो तो x की है, तो इसलिए यहाँ क्लियर करना जरूरी था। पर अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे dx है, मतलब इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होना है। तो अगर मैं माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू लिखूंगा तो कोई भी यही समझेगा कि ये x की लिमिट है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ x बराबर माइनस एल बाई टू से x बराबर प्लस एल बाई टू लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। m बाई एल आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा बाबू, एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप सबको पता है, इंटीग्रेशन x का पावर n dx क्या होता है भैया, x का पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। तो फटाफट ये फॉर्मूला लगा लीजिए। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब आपका n प्लस वन जीरो नहीं है, मतलब n माइनस वन नहीं है। ओके, तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। m बाई एल, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई थ्री। ये तो इसकी इनफिनिट वैल्यू है, लेकिन इसमें लिमिट लगी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट घेर के क्या लिखने वाले हैं, लिमिट माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू। करने क्या वाले हैं, एक बार x की जगह पर प्लस एल बाई टू डालेंगे, फिर माइनस x की जगह पर माइनस एल बाई टू डालेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपकी i की वैल्यू आ गई m बाई एल, एक्स क्यू बाई थ्री था और मुझे x की जगह रखना था माइनस, एक बार प्लस एल बाई टू और एक बार माइनस एल बाई टू, तो प्लस एल बाई टू रखते हैं, ये हो गया एक्स क्यू बाई थ्री माइनस, एक बार माइनस एल बाई टू रखते हैं एक्स की जगह पर। ओके, चलो ठीक किया ना मैंने, देख लो भाई, बाद में मेरे को मत कहना कि मैंने गलत कर दिया, सही है ना। एक्स की जगह मुझे एक बार एल बाई टू रखना था प्लस एल बाई टू, फिर माइनस एक्स की जगह पर माइनस एल बाई टू रखना था, बिल्कुल मैंने वही काम किया। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। m बाई एल ये हो जाएगा आपका एल क्यू बाई एट, ठीक है, और फिर बाई थ्री है तो वो इधर ही आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एल क्यू बाई एट और फिर इंटू थ्री इसके साथ लग जाएगा। एट थ्री जा कितना होता है भाई, 24। ओके, अच्छी बात है। तो फिर ये हो जाएगा 1/24 आपका बाहर, m बाई एल, और ये हो गया एल क्यू, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, ये अलग है और ये अलग है, तो ये हो जाएगा आपका अगेन एल क्यू। मैंने ये जो बट्टा में था ना कॉमन लेके बाहर कर लिया। अब ये क्या हो गया आपका 2l क्यू हो गया, राइट। तो 1/24 इंटू m बाई एल इंटू 2l क्यू, आई थिंक ये कटेगा, ठीक है, 12। तो फाइनली आपको, अच्छा ये भी कट जाएगा, l है ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा 1/12 m l स्क्वायर। ओके, तो आपको जो i की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे वो कितनी आ रही है, 1/12 m l स्क्वायर। ओके।